हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। मैं विशाल प्रभु का दास आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर की जीवित हजूरी में। तो मेरे प्रियो, आज हम कपड़ों के बारे में देखेंगे, कैसे लड़कियां लड़कों के कपड़े पहन रही हैं और लड़के लड़कियों की बालियां पहन रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, पीछे चोटी कर रहे हैं। तो ये काम परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते। हम वचन में से साबित करेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञा दी है। तो आइए मेरे प्रियो, हम व्यवस्था वर्ण उसकी 22 में उसकी 5 अध्याय में लिखा है, कोई स्त्री पुरुष का पहनावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहनावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। तो मेरे प्रियो देखो, आज बहुत सी लड़कियां हैं जो जीन्स डाल रही हैं, बहुत से लड़के हैं जो कानों में बालियां, नाक में ऐसे यहाँ पर बालियां डाल रहे हैं। कुछ लड़कियां भी ऐसे हैं। और देखो, बहुत सी लड़कियां जो उनके माँ बाप कहते भी हैं कि ऐसे कपड़े मत डालो, तो आप देखते, आपको खुद पता है सब कुछ कैसे कैसे कपड़े डाल रहे हैं। तो मेरा परमेश्वर इस कामों से घृणित करता है, उसको क्रोध आता है। ये हमारी आज्ञा है, ये भी एक कि परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि भविष्यवाणियों की पुस्तक में से तू एक भी वचन को छोड़ेगा तो तू दोषी ठहरेगा। तो मेरे प्रियो, ये काम कैसे हुआ, कैसे चला, मैं आपको और आगे वचन में बताऊंगा। जब ये कपड़े डाले गए, जब शाऊल ने परमेश्वर की ना सुनी तो वो अपनी वावा चाहता था, तो परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया था। परमेश्वर ने उसको दर्शन देने छोड़ दिए थे, भविष्यवक्ताओं के द्वारा छोड़ दिया था बात करना। परमेश्वर से बात नहीं करते थे। परमेश्वर उसको माफ़ तो कर सकते थे, लेकिन वो परमेश्वर के पास घुटने तो टेकता। तो आइयो मेरे प्रियो, यहाँ पर 1 शमूएल उसकी 28 आयत में उसकी 8 में लिखा, तब शाऊल ने अपना वेश बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्यों के संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्ध भूत से मेरे लिए बावी कहलवा और जिसका नाम मैं लूँगा उसे बुलवा दे। देखो, ये भूत साधना करने वाली के पास चला गया और इसने कपड़े पता कौन से डाले थे, जो बुर्का होता है ना, वो डाल दिया इसने, और अपना मुंह भी इसने छिपाया था। वो एक स्त्री डालती है वो बुरके को, लेकिन शाऊल ने वो बुरका डाला। यहाँ पर देखो उसकी समझ कैसी थी। अपने आप को तो बुद्धिमान मानता था, लेकिन है नहीं था। तो देखो, इसने कपड़ों का पहनावा इसने शुरू किया। राजस्थान में जब हम देखते हैं, उन्होंने भी बहुत सी बालियाँ डाली होती है। चलो, उनका कोई भी रिवाज होगा, हम किसी को गलत नहीं कहते, उनका कोई ना कोई रिवाज होगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि हम देखते हैं आगे, उस वचन में चलेंगे। ये वचन मसीहों के लिए है। व्यवस्था वर्ण उसकी 32 आयत उसकी 28 में लिखा, ये जाति युक्तिहीन तो है और इनमें समझ है ही नहीं। भला होता कि ये बुद्धिमान होते कि उसको समझ लेते और अपने अंत का विचार करते। हालेलुया। तो देखो मेरे प्रियो, अगर आप इस वचनों को फॉलो करोगे तो आप वो कपड़े बंद कर दो पहनने। पुरुष स्त्री का कपड़ा ना पहने और स्त्री पुरुष का कपड़ा ना पहने। परमेश्वर को हम क्रोध नहीं, बल्कि हमें उसकी दया चाहिए, वह हम पर दया करे। तो मेरे प्रियो, आज से अगर आप ये वचन को ग्रहण करोगे और मानोगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि धन्य वह जो मेरे वचन को सुनता है और मानता है, वही परमेश्वर के वारिस होंगे। क्योंकि ये कपड़ों से भी हमारे अंदर ऐसे कर्ज आएंगे, ऐसे श्राप आएंगे जो परमेश्वर के द्वारा ही होंगे। क्योंकि परमेश्वर, अगर हम उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे, तो हम परमेश्वर को कभी भी ये नहीं कह सकते कि तू हमारे लिए काम नहीं कर रहा। पहले हमें करना है कि हम उस वचन को फॉलो करना है, उस पर काम करना है,
फिर परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमारे लिए सब कुछ कर दिया। उसके वचन में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए तो उसने कहा था, हे पिता सब कुछ पूरा हुआ। उसने सब कुछ कर दिया, अब हमारी बारी है मेरे प्रियो। तो आज के इस पवित्र वचन के लिए मैंने आपको बताना था, ये वचन आप इसको फॉलो करना, ग्रहण करना। धन्यवाद हो सबको। जय मसीह की।